अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ रुकैया। आप देख रहे हैं प्यारी रुकैया का किचन। तो जितने भी होम बेकर्स हैं या वो घर पे बहनें अपने बचत के अंदर रहते हुए अपने घर में बचत करते हुए पैसों की किस तरीके से केक्स और पिज़्ज़ास वगैरह बना सकती हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पर तो आप देख ही रहे हैं। तो जब आप लोगों को बहुत अच्छे केक्स बनाना आ जाते हैं, पिज़्ज़ास या आप कोई भी इस तरह की चीज़ स्नैक्स वगैरह घर पे खुद बनाते हैं, तो बड़ी खुशी होती है कि आप पैसे की बचत कर रहे होते हैं। आज की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, बहुत अमेजिंग होने वाली है। यहाँ पर मैंने चॉकलेट स्पॉन्ज बनाना आपको कल बताया है कि 5 मिस्टेक्स नहीं करेंगे तो चॉकलेट स्पॉन्ज आपका कभी भी नहीं बैठेगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और उस केक की लुक आप लोग देख सकते हैं। 2 पाउंड का जो मैंने केक बनाया और एक ये 3 पाउंड का बनाया। एक में बहुत ज़्यादा चॉकलेट गनाश मैंने ऐड की थी, एक में नॉर्मल मैंने चॉकलेट ऐड की थी। सो यहाँ पर सबको बहुत 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 पसंद आया। बहुत अमेजिंग रेसिपी थी। स्पॉन्ज बहुत मज़े का था, बहुत सुपर सॉफ्ट था। आज आपके साथ ढेर सारी टिप्स शेयर करने वाली हूँ और हम लोग जो पिज़्ज़ा बनाते हैं उसका चिकन सॉफ्ट कैसे रखते हैं कमर्शियली, वो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। पिज़्ज़ा को सॉफ्ट 3 से 4 दिन कैसे रखेंगे वो शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो ढेर सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको आज की वीडियो में मिलने वाली है। बहुत अमेजिंग रेसिपी है और जिनको ये टिप्स सारी मिल गई इंशाल्लाह उनके लिए बहुत आसानी होने वाली है। सो यहाँ पर जो है ना पिज़्ज़ा का आप लोग सबसे पहले देखें कि पिज़्ज़ा सॉस मैं लगा रही हूँ, ये होममेड पिज़्ज़ा सॉस है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। 1 किलो टमाटर के साथ तकरीबन यहाँ पर 800 ग्राम से भी ज़्यादा जो है ना हम पिज़्ज़ा सॉस बना लेते हैं और ढेर सारी आप लोग पिज़्ज़ा पे इसको लगा सकते हैं। सो बचत तब होती है जब आप लोग हर चीज़ घर पर बनाओ, अच्छी क्वालिटी की, अच्छे टेस्ट की, आपके पास अच्छी रेसिपी होनी चाहिए। ओके, अच्छा मैं अब केक की तरफ आती हूँ। आपने जब भी चॉकलेट केक है या वनीला केक कोई भी बना रहे हो ना, जिसको सोकिंग करने की ज़रूरत होती है, हमेशा आपका क्या किया करें, मिल्क से सोक किया करें। बहुत बड़ी बड़ी बेकरीज़ में मिल्क से सोक किया जाता है। मिल्क के अंदर आपने कंडेंस मिल्क और चॉकलेट ऐड करनी होती है और बहुत अच्छे से उसे पका ले और उसके बाद ठंडा कर लें उसको। इससे क्या होता है, इसका टेस्ट डबल ट्रिपल हो जाता है। ठीक है, स्पॉन्ज का जब आप पानी से सोक करते हो ना वो डिफरेंट टेस्ट देगा। जो आम बेकरीज होती है उसमें पानी शीरे से ना चीनी और पानी के शीरे से हम लोग सोक कर लेते हैं। लेकिन जब आपने अच्छी क्वालिटी देनी होती है ना तो फिर आपको चीज़ें भी एक्स्ट्रा ऐड करनी पड़ती हैं। तो हमेशा आप लोग ज़रूर से ऐड कीजिएगा, मिल्क के साथ बनाइएगा, बहुत अमेजिंग लगेगा आपको। लेकिन कंडेंस मिल्क का टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो होममेड कंडेंस मिल्क भी बनाना इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर से बताऊँगी कि 6 महीने तक ख़राब नहीं होता। वो भी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो यहाँ पर जल्दी जल्दी से मैंने केक्स बनाए, जल्दी से रेडी किया और बहुत सिंपल से रखे हैं। कोई इतना ज़्यादा इस पर नहीं किया क्योंकि घर में कट होने थे और इतना ज़्यादा पसंद आए थे सबको। सो अब जो है ना मैं आपके साथ चिकन की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि हम पिज़्ज़ा के अंदर सुपर सॉफ्ट और जूसी चिकन हम किस तरह से बनाएंगे। ठीक है, एक बॉल ले लिया, इसके अंदर हम चिकन ऐड कर देंगे। ये तकरीबन 1 kg चिकन था और इसके छोटे छोटे से क्यूब्स जो है ना वो कट कर लिए थे। अच्छा, इसकी मैरिनेशन थोड़ी सी डिफरेंट होती है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। ठीक है, और आप लोग इस तरीके से बनाएंगे, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। यहाँ पे 3 से 4 टेबल स्पून सिरका ऐड कर देंगे, वाइट विनेगर। और अगर आप लोग लेमन जूस ऐड करना चाहो तो 2 से 3 लेमन का जूस इसके अंदर ऐड कर सकते हो। उसके बाद हम लाल मिर्च 1 टीस्पून, ऑरेंज फूड कलर ऐड कर रही हूँ या रेड फूड कलर आप लोग ऐड कर सकते हो इसके अंदर, तकरीबन 1/4 टीस्पून, या कलर लाइट है तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हो। हाफ़ टी स्पून धड़ा मिर्च। इसके अंदर जो डिफरेंट है वो हमारे पास है जायफल जावित्री का पाउडर। ठीक है, 1/4 टीस्पून या 2 पिंच ऐड करोगे। उसके बाद 2 टेबल स्पून चिकन टिक्का मसाला ऐड करोगे इसके अंदर। ठीक है, एक साशे हो जाता है 2 टेबल स्पून, और इसको आप मिक्स कर दोगे। अब पेपरिका पाउडर भी इसके अंदर ऐड कर सकते हो ज़रूर से, उसका टेस्ट भी अच्छा आता है। ठीक है, वो शायद मुझसे स्किप हुआ है। पेपरिका पाउडर भी इसके अंदर हाफ़ टी स्पून ऐड होगा। सॉल्ट ऐड नहीं होगा, चिकन टिक्का मसाला में सॉल्ट होता है तो इसको ज़्यादा सॉल्टी नहीं करते, तो मैंने इसमें सॉल्ट ऐड नहीं किया। अच्छा, अब क्या करते हैं, इनको अच्छे तरीके से मिक्स किया। उसके बाद मैं ऐड करती हूँ यहाँ पर कॉर्नफ्लावर। ठीक है, 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर इसके अंदर जाएगा। पहले थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर ऐड करोगे, उसे अच्छे तरीके से मिक्स करोगे और उसके बाद दोबारा से ऐड करोगे और अच्छे से मिक्स कर लोगे। अच्छा, आप इसको रेस्ट दे सकते हो 10 मिनट या आधा घंटा या ओवरनाइट, आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद आपने खुले तेल में मतलब ऑयल में डीप फ्राई भी कर सकते हो। एक एक पीस लेके आप लोग डीप फ्राई कर लो। नहीं करना, थोड़ा सा तेल डालो फ्राई पैन के अंदर और उसके अंदर आप लोग सबको डाल के मिक्स करते जाओगे तो ये बहुत अच्छा सा स्टिक्की सा हो जाएगा, लेकिन ये अलग अलग से हो जाएंगी सारे पीसेस। ठीक है, तो ये बहुत बहुत जूसी बनता है, एक्स्ट्रा सॉफ्ट और मॉइस्ट होता है। ठीक है, उसके बाद जो मैंने बनाए हैं 2 पार्ट्स में पिज़्ज़ा की डो 2 kg। ठीक है, 1 kg बनाए, उसके बाद अगेन 1 kg की मैंने डो बनाई है। ओके, पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इस पिज़्ज़ा का जो है ना
डो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप लोगों को फिर भी समझ ना आए, आप लोग मेरे प्यारी रुकैया के किचन में जो है ना प्लेलिस्ट चेक कर लें, वहाँ पर मैंने पिज़्ज़ा का प्लेलिस्ट अलग बनाया हुआ है, आप लोग जाके सारी रेसिपीज़ चेक कर सकते हो। जो फ्रीजिंग वाली पिज़्ज़ा है ना, जो फ्रीज़ करते हैं आप लोग पिज़्ज़ा की डो को, वो भी मैंने वहाँ पर अपलोड किया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग जाके ईजिली चेक कर सकते हो, लिंक आपको इंशाल्लाह ताला डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं ऐड कर दूँगी, ठीक है। अच्छा, अब ज़रूरी नहीं है कि आपने पानी के अंदर ईस्ट और शुगर डाल के उसको एक्टिव करके ही आप इसके अंदर डाल दो। देखो मैं डायरेक्ट भी डाल रही हूँ। और जो बच्चियाँ मुझसे पिज़्ज़ा की क्लासेस ले रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह से, उनको भी मालूम है, रिटर्न रेसिपीज़ दे रही हूँ अभी, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह गाइड करने का मेथड बहुत आसान है, तरीका बहुत आसान है अल्हम्दुलिल्लाह से, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कि समझने वाले को समझ आ जाती है, ठीक है, कि आप क्या बताना चाह रहे हो, सादा अल्फाजों में मैं बताती हूँ। अच्छा, तो अब मैंने ये किया है कि जितने भी बच्चियाँ, जो भी मेरी बहनें मुझे कमेंट्स कर रही होती हैं कि आप ये आइसक्रीम स्टेबलाइज़र कौन सी कंपनी का है, आप इसमें कोको पाउडर कौन सा यूज़ कर रही है, मिल्क पाउडर कौन सा यूज़ कर रही हैं, तो वो अब मैंने क्या किया, मेरा व्हाट्सएप चैनल है जिनको अल्हम्दुलिल्लाह 800 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया हुआ है। आप सब लोग भी व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ मैंने अब ये स्टार्ट किया है कि मैं जितनी भी प्रोडक्ट्स अपनी है किस ब्रांड की यूज़ कर रही हूँ, मैं व्हाट्सएप चैनल पे जो है ना वहाँ पर आप लोगों के साथ पिक्चर्स शेयर करती रहूँगी। आज जो वीडियोस चलती जाएंगी, जैसे कि आज की वीडियो में आपको कुछ नहीं समझ आ रहा ऑरिगेनो कौन सा डाला है या मैंने ईस्ट कौन सी कंपनी की आज की यूज़ किया, तो मैं इस तरह से चीज़ें शेयर करती जाऊंगी वहाँ पर। इस तरह सबको आसानी हो सकती है। मुझे यही समझ आया कि मैं हर एक को सेपरेट जाके किस तरीके से बताऊंगी, ये ब्रांड है। एक ही बार आप लोग सब उस व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फिर आप लोग इस तरह से वहाँ पर सब चीज़ें देख सकते हो कि आज की वीडियो या कल की वीडियो में क्या क्या चीज़ें मैंने ऐड की थी और किस ब्रांड की यूज़ की थी, चाहे विपिंग क्रीम है, मैदा है, कॉर्नफ्लावर है, वो सब चीज़ें मैं वहाँ शेयर करती जाऊँगी। तो आप सब लोग भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ पर। मैं शेयर करती रहूँगी आपके साथ ब्रांड के लिए, ठीक है, कि आप लोग कौन कौन सा ब्रांड जो मैंने यूज़ किया है मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो उसके बाद मैंने डो बना ली और डो मेकर मशीन में बनाई थी, आप लोग हाथों से बिल्कुल ईजीली नीट कर सकते हो। सो यहाँ पर मैंने जितने जितने ग्राम चाहिए था मैंने उतने ग्राम सब पेड़ों को अलग किया। ये छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं, पता है क्या, जब भी आप लोग बनाते हो ना तो आप लोग ये करोगे मेरी मर्ज़ी में इतना पेड़ा ले लूँगी या इतना ले लूँगी, वो घर में रोटी के हिसाब से चल जाता है। लेकिन अगर आप लोग कमर्शियली काम करना चाहते हो, देखो ज़रूरी नहीं होता कि आपने घर से कोई बिज़नेस ही करना है बेकिंग का तो ही आप सीख रहे हो। अगर आप अपनी फैमिली के लिए भी सीख रहे हो तो अच्छी चीज़ ही बनाओगे ना, ठीक है। मुझे अक्सर बहनें मुझसे आके पूछती हैं कि आप ही हम आपकी क्लासेस ज्वाइन कर लें, पेड क्लासेस, लेकिन हम तो सिर्फ घर के लिए बनाना चाह रहे हैं। तो देखिए, आप घर वालों को भी तो वही खिलाना चाहोगे ना कि जो बेकरीज़ में मिलता है। इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है, आप घर वालों को खिलाओ या बिज़नेस के तौर पे आप बाहर वालों को खिलाओ, तो खिलाओगे तो अच्छी चीज़ ना, आपकी चीज़ अच्छी बनेगी तो आपके घर वालों को पसंद आएगी। तो पेड क्लासेस हैं, आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं आप बिल्कुल से वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और उसका नंबर मैं आपको जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। यहाँ पे भी चल रहा है नंबर, ठीक है, आप लोग पेड क्लासेस भी ले सकते हो। और व्हाट्सएप चैनल का लिंक जो फ्री है बिल्कुल, आप लोग उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। तो मेरी कोशिश ये है कि मुझसे बहुत ज़्यादा बच्चियाँ कमेंट्स कर रही थी कि आप ही हमें समझ ही नहीं आ रहा कि आप ये किस ब्रांड का यूज़ कर रही हैं, वो किस ब्रांड का यूज़ कर रही हैं। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं इस ब्रांड की चीज़ इस वीडियो में यूज़ की है, तो वो आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगी ताकि आप सबके लिए आसानी हो रहे ना। और दूसरी बात यह है कि मैंने और भी काफ़ी कुछ शेयर करती हूँ, ग्राम्स कप्स को ग्राम्स में कन्वर्ट करना या और बहुत कुछ चीज़ें वहाँ पे शेयर होती हैं। तो यहाँ पर जो है ना, और डो के हवाले से एक और बात बताऊँ, देखो जिनका पिज़्ज़े की बेस जो है ना वो जल जाती है, क्या करते हैं, अगर आपके पास अवन है, पतीला है, इलेक्ट्रिक अवन है या आपके पास गैस अवन है, कोई मसला नहीं है, उसकी नीचे से हीट ज़्यादा होती है तो आपका नीचे से बेस जल जाता है या कड़क हो जाता है, हार्ड हो जाता है। तो आपने उसके नीचे पतीले की लिड रख लो, पैन के नीचे कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा रखो ताकि एकदम से डायरेक्ट हीट ना लगे और नीचे से ना जले, ठीक है। ऑयल की क्वांटिटी लगाओगे इस पर या घी की क्वांटिटी लगाओगे, अच्छी क्वांटिटी लगानी है आपने, हल्का हल्का सा नहीं लगाना, ठीक है। और ये देखिए, आप पिज़्ज़ा सॉस आप देख लेंगे, ये होममेड बाहर के पिज़्ज़ा सॉस से भी बहुत अच्छा और बिल्कुल सस्ता है। लो कॉस्ट रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, लिंक आपको पिज़्ज़ा सॉस का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं आप लोगों के लिए आसानी करना चाह रही हूँ, इसलिए मैं आसान रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, मैं अपनी रेसिपीज़ शेयर करती हूँ। तो आप लोग मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखा करें, ठीक है। और चिकन आप यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को ये वाला चिकन बहुत डिफरेंट लगेगा। आई होप मैंने बहुत सारी चीज़ें आप लोगों की क्लियर की हैं। इंशाल्लाह ताला न्यू रेसिपी आएगी और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आप लोगों के साथ मज़ीद शेयर करती रहूँगी। दुआओं में याद रखिएगा। ये बहुत रात का टाइम था, ये लास्ट वाला पिज़्ज़ा था, लेकिन ये पिज़्ज़ा के लुक आप देख सकते हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कौन सी चीज़ यूज़ की है, सब चीज़ें आपको वहाँ पे व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएंगी। मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।